फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। 6:30 मॉर्निंग में हो रहा है ये, और मैं अपना जो है रूटीन वगैरह कम करके निकल गई हूँ मॉर्निंग वॉक पे। और मैं डेली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कोचिंग में तो थोड़ा बहुत कभी कभी मिस हो जाता था। उसका रीज़न ये था कि ना माशू को, बच्चों को खुद ही देखना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे अगर सो रहे हैं तो घर में पेरेंट्स हैं मेरे, और मेरा भाई भी है, तो वो लोग हैंडल कर लेते हैं। तो मैं तो मस्त मतलब कम से कम 40 मिनट जैसे एकदम फ्री जो है अपना टाइम लेके मॉर्निंग वॉक चली जाती हूँ। और सुबह सुबह इस तरह का जो मौसम है ना, ये सब इन्जॉय करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, बेनिफिट होते हैं इसके मॉर्निंग वॉक के। और धूप देख रहे हैं अब कितनी ज़्यादा आ चुकी है। तो यहाँ पे तो मतलब 6 o'clock होते होते इतनी कड़ी धूप आ जाती है। मैंने देखा है 5:15 जैसे यहाँ पे बिल्कुल उजाला हो जाता है। और घर में आके देखिए मेरे बच्चे जो है वो सो ही रहे थे। अभी मैं उनको उठाऊंगी और ये जो पूरा मेस है वो क्लीन करूँगी। और मैं जानबूझ के ही जो है ऐसे जाती हूँ जब ये सोते हैं। माशू को ना थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो ना पूरी तरह से मुझे मतलब उसको वो चाहिए कि मम्मी हमेशा रहे। तो बच्चे सो रहे थे तो मैंने जो है नहा लिया, और उसके बाद में अपनी पूजा पाठ जो है कर लिया। और आज है रामनवमी, सो हैप्पी रामनवमी। थोड़ा लेट जा रही है मेरी ये वीडियो। और माता का जो चैत नवरात्र है वो भी आज आखिरी नवमी है। तो मेरे बच्चों को जो है कन्या पूजन के लिए बुलाया था किसी ने, तो मतलब हमारे जो पड़ोस में है उन्होंने ही। तो मैं इन दोनों को है जो तैयार करके जो है लेकर जा रही हूँ। जब ये उठे तो मैं इनको लेकर के जा रही हूँ। और इस तरह से जो चीज़ें होती है ना, नित्या जो ऐसे ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। हम भी बचपन में ये जो है ये अष्टमी नवमी कन्या पूजन जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मुझे अपने भी बचपन की याद आ जाती है। मैं भी ऐसे जाती थी बहुत सारे घरों में, और अब जो है मेरे बच्चे ऐसे जाते हैं। और इस कन्या पूजन में मेरी माशू जो है वो सबसे छोटी थी। और मेरे बच्चे इक्वली एक्साइटेड रहते हैं। नित्या को अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया है ना, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे यहाँ पे आए नहीं थे तो हम तो थोड़ा जल्दी आ गए थे। मतलब हम टाइम पे आ गए थे, बच्चे थोड़ा लेट थे। तो थोड़ी देर जो है यहाँ पे हमने वेट किया, उसके बाद बच्चे आ गए। और माशू को जो है बिल्कुल मेरा साथ चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो नहीं कर पाई। उसको मैंने यहाँ पे नीचे बिठाया था, लेकिन फिर मैं उसके पीछे बैठी थी, तो बस मैंने थोड़ी बहुत जो है पिक्स क्लिक की है। और घर में आ गए हैं हम। वहाँ से लेके आए थे हम प्रसाद, और बच्चों को जो है कुछ और मिला था, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए माशू कैसे तंग कर रही है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रसाद था जो होता है माता का जो भोग लगता है, आपको भी पता होगा। कुछ पैसे मिले थे, और ये प्लेट मिली थी मेरे दोनों बच्चों को, और ये 2 हैंकी भी है। तो बस इसी तरह से जो है ये कन्या पूजन हो गई। और यहाँ पे रामनवमी की पूजा हो रही है, तो आज थोड़ी बड़ी मतलब धूमधाम से पूजा होती है मेरे घर में। और ऊपर हम ना एक मतलब ऐसे झंडा लगाते हैं, उसको भी जो है ईयरली हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ छत के ऊपर जो है वो झंडा लगता है हमारा, हनुमान जी का जो झंडा होता है ना वो लगता है। तो वही जो है हमारे घर में रामनवमी के दिन वो चेंज कर दिया जाता है हर साल। और यहाँ पे देखिए मेरे डैडी है, मिल लीजिए आप लोग मेरे डैडी से। और ये मेरे दोनों बच्चे, मेरे डैडी इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। होता है ना ऐसे बच्चे, तो मतलब सभी के पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। और ख़ास करके माशू को, क्योंकि वो छोटी है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको खिलाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे सारी फैमिली को। और यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, और जो हमारी पूजा है वो हो रही है। वैसे पंडित जी को हमने सुबह बुलाया था, लेकिन वो भी जो है माता की पूजा में इधर उधर जो है बिजी थे, तो वो काफ़ी लेट आए थे, 12 बजे के करीब। और यहाँ पे इतनी कड़ी धूप हो रही थी। और पहली बार जो है मैं मेरे घर में रामनवमी में हूँ, तो मुझे तो ये सब मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। किसी फेस्टिवल में जो है मैं ज़्यादा यहाँ पे रुकी नहीं हूँ कभी, बहुत लॉन्ग टाइम पे आई हूँ ऐसे। और मेरे बच्चे जो है ना वो भी यहाँ पे आके जो है कुछ नया सीखते हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी धूप है और वो दोनों ऊपर ही हैं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सैंड था, इसी में खेल रहे हैं। मैं ज़बरदस्ती माशू को फिर नीचे लेकर के आई। और देखिए मेरी मम्मी ने क्या क्या तैयारी की है। यहाँ पे देखिए मालपुए बनाएगी मेरी मम्मी, इतने अमेजिंग बने थे वो। आलू की सब्जी बनेगी, क्योंकि ये पूड़ी के साथ ना ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो ये चाशनी बनाई मम्मी ने, मालपुए बनाएगी, और लौकी का रायता। तो और यहाँ पे मैंने जो है आटा लगा दिया है कचौड़ी बनाने के लिए।
तो ये हमारी रामनवमी स्पेशल थी। मुझे मेरी मम्मी जो है वहाँ ये सब काम करके जो है मंदिर चली गई थी, फिर सोची मैं आऊँगी तो जो है बनाऊँगी। तो तब तक मैं सोची यहाँ पे सब्ज़ी वग़ैरह जो है मैं बना देती हूँ, तो थोड़ा उनको ईज़ी हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 12 बज चुके थे, तो मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरे घर में जो है खाना बनता है बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो प्याज लहसुन नहीं खाती है। तो एवरीडे मेरे घर में जो है सात्विक भोजन ही बनता है एवरीडे। क्योंकि अगर हम उसमें प्याज लहसुन डालेंगे ना तो वो सिर्फ हम खाएंगे, मेरी मम्मी नहीं खाएगी। तो फिर हम ऐसे दो दो तरह का खाना क्यों बनाए, तो इसीलिए हम लोग जो है सब कुछ बिना प्याज लहसुन के डेली बनाते हैं। आप बना के खा सकते हो, मतलब प्याज लहसुन अगर आपका मन हो तो फिर उनके लिए अलग फिर बनाओ, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए जो है मैं ऐसे ही बना देती हूँ, और मुझे भी ऐसे आदत है क्योंकि मैं तो ऐसे ही बचपन से खाई हूँ ना। तो मेरे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, या मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा टेस्ट उड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा सादा ही खा लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत है, मेरी मम्मी तो हमेशा से मुझे ऐसा ही खाना खिलाई है। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है आलू की मैं बना रही हूँ, और बिना लहसुन प्याज की बनाऊँगी, और बहुत टेस्टी बनी थी। माशू ना सो गई है, तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पे फटाफट से कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो उठ जाती है ना तो बहुत तंग करती है, कुछ भी काम नहीं करने देती है। तो मुझे अच्छा टाइम मिल गया था, मैंने सोचा जो है मैं यहाँ पे जो सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, पूड़ियाँ जो वो फ्राई कर देती हूँ। मेरे बच्चे तो जो है वो खा ही लिए थे कन्या पूजन में, उन्हें कोई इतनी भूख नहीं थी। माशू तो सो गई थी, और नित्या को तो उसको लंच नहीं चाहिए था। बाकी लोग जो है उन्होंने किसी ने भी कोई खाना नहीं खाया था, पूजा का वेट कर रहे थे आखिरी, इसीलिए। और यहाँ देखिए ये आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो देखिए मेरा स्टाइल अलग है, पर मेरी मम्मी जैसे मतलब बनाती है, वो जैसे पसंद करती है, यहाँ पे जैसे बनता है मैं उसी वे में बना देती हूँ। मैं सोचती हूँ वो वैसे ही टेस्ट रहना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मेरी मम्मी मालपुए जो है वो बना रही है, इतने टेस्टी थे, पूरे जलेबी जैसे, बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी मम्मी ने बनाए थे ये। और ये देखिए है आज का हमारा ब्रंच लंच, कुछ भी आप बोल रहे, क्योंकि ये 12 बजे के बाद ही खाया था हमने। तो यहाँ पे पूड़ी, ये मालपुए, ग्रेवी वाली आलू की सब्ज़ी और लौकी का रायता, ये था हमारा रामनवमी स्पेशल। जस्ट अमेजिंग खाना। शाम को मैं गई थी यहाँ पे कुछ मंदिर, दुर्गा मंदिर, और भी एक और मंदिर गई थी मैं, पर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर और दो चार मंदिर जो है मैं जाके आई हूँ। कहीं पे मेला लग रहा था, वो भी गई थी मैं, क्योंकि मैं वैसे मॉर्निंग में ही जाने वाली थी। मैं सोच रही थी माशू को सुला दूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी, और इतनी धूप हो रही थी, फिर मेरा मन नहीं हुआ, और थोड़ा-सा जो है मैं एंगेज भी हो गई थी। तो मैं शाम को ही जो है सारे मंदिर में दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो आप भी यहाँ पे बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए। राम मंदिर भी है यहाँ पे, पर वो बहुत दूर है। यहाँ पे भी देखिए मैं माशू को लेकर के आई हूँ, पर शाम को उसको ला सकते हैं, धूप में उसको लाना पॉसिबल नहीं था। और नित्या जो है वो नहीं आई थी, मैं मेरे भाई के साथ में आ गई थी। नित्या जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं उसको जो है छोड़ के ही आ गई थी। मेरी मम्मी थी वहाँ पे देखने के लिए उसको। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है हमने रामनवमी मनाई थी, बहुत ज़्यादा स्पेशल और अच्छा दिन था। उसके बाद हम गए थे यहाँ पे मेला, और मेले में हम ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि मैं नित्या को छोड़ के आई थी, और वो मुझे कॉल कर रही थी कि कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ। थोड़ी देर के लिए ही मैं निकली थी जो कि, और जब मैं उसको बोल रही थी तो वो आई नहीं मेरे साथ। तो फिर भी मैं सोची चलो बच्चा बुला रहा है, तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी और चली गई थी घर। माशू को भी नींद आ रही थी। देख बच्चों में ना बहुत डिस्टर्बेंस सा रहता है, कहीं भी आप रहो। तो इस मेले में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था, थोड़ी देर में रुकी थी। वैसे ये सरप्राइज़ मेला था, मुझे पता नहीं था कहीं ये इस तरह का मेला लगा हुआ है, मेरे भाई को भी नहीं पता था। पर मेले में आके तो सबको अच्छा लगता है ना। मैं सोच रही थी काश मैं बहुत पहले आ जाती तो अच्छा लगता। घर आई तो फिर लाइट नहीं थी, तो मैंने जो है मैगी बनाई थी, क्योंकि किसी को भी खाना नहीं था। बस नित्या को जो है मैंने बॉईल करके दिया था मैगी, और थोड़ा सा ही जो है, ज़्यादा इतनी भूख नहीं थी, क्योंकि हैवी खाना खा लो उसके बाद जो है कोई खाता नहीं है मेरे घर में। अगर कोई हैवी खाना खा लिया उसके बाद जो है डिनर कोई कर ही नहीं पाता है। लेकिन मैं और मेरे भाई जो है हम सोचे चलो मैगी बना लेते हैं, तो मैंने मैगी जो है बनाई थी, और नित्या को भी मैंने मैगी दी थी। माशू को मैंने उपमा दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है, इस तरह से मैं उसको ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ। ये भी जो है बहुत कम ही जो है हम लोग खाते हैं।
पर थोड़ा सा मेरी माशू ने भी टेस्ट किया था, वो कैसे छोड़ देगी इतनी अच्छी मैगी। तो बस यहीं तक की थी आज की वीडियो। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।